अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। आज बात करते हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुपर 4 मरले का जो एशिया कप का मैच हुआ था उसके मतलब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। आज बात करते हैं कि किसकी गलती थी और क्या हुआ था मैच के दौरान, मैच के आखिर में और मैच के शुरू में। ऐसा तजिया आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा, यह मुनफरद तजिया है जी। मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहें। तो जी पहले बात कर लेते हैं टॉस के ऊपर। जब टॉस करने आए दोनों कप्तान तो टॉस हुआ जो कि इंडिया ने जीत लिया। टॉस जीतने के बाद इंडिया ने जो है वो बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी। उसी वक्त जो है वो पाकिस्तानी कप्तान जो है वो मायूस हो गए, उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि बाद में जब वो बात कर रहे थे तो उसने कहा कि मैं अगर टॉस जीता, जो हमारे कप्तान है सलमान अली आगा साहब, अगर वो उसने कहा कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहले बैटिंग करता और पहले बॉलिंग करता। तो चलो कोई बात नहीं, पहले बैटिंग आ जाती है। और हमारी जो बैटिंग लाइन है वो जिस तरह से शुरुआत पाकिस्तान ने किया बहुत अच्छा किया जी। एक फ़खर जमान को जो गलत आउट दिया, गलत डिसीजन लिया, वही हमारे नक पे लड़ गया। जिस तरह 21 स्कोर पे पहले विकेट गिरी जी और स्टार्ट बहुत अच्छा था। अगर फ़खर जमान को गलत आउट ना दिया जाता तो स्कोर 200 से अबव होना था। लेकिन चलो लक का भी एक यहाँ पर फैक्टर है ना, तो लक हमारे साथ नहीं था। उसके बाद जी फ़खर जमान तो पहली विकेट तीसरे ओवर में ही 21 रन पे गिर आउट हो गए जी, गलत डिसीजन दिया। उसके बाद हमारी जो बाकी आने वाली टीम है बहुत बेहतरीन खेली। हमारी दूसरी विकेट जो है ना वो 93 रन पर जाकर गिरी। 10 ओवर यानी 10.5 ओवर हो गए थे उस टाइम। फिर वहाँ वक्फा हुआ। वक्फे के बाद जब आए तो फिर हमारी जो तीसरी विकेट थी वो जाके गिरी 110 के ऊपर हसन तलत की। और हसन तलत और जो है वो साहबजादा फरहान वो बैटिंग कर रहे थे और हसन तलत ने तो बहुत ही बेकार यानी बैटिंग की। इसको पता नहीं किस लिए रखा हुआ है, बहुत ही स्लो खेले जी, बहुत ही, बल्कि 11 गेंदों पे 10 रन बनाया और एक भी चौका नहीं मारा, एक भी छक्का नहीं मारा, सिंगल से काम चलाया उन्होंने। तो फिर जब 15 ओवर गुजरे तो उस टाइम हमारा स्कोर था जी, जहाँ अब साहबजादा फरहान आउट हुए तो 115 स्कोर। कहाँ हमारा स्कोर था 93 10 ओवर में, कहाँ 15 ओवर में जाकर स्कोर हुआ हमारा 115। उसके बाद आपके और हमारे कप्तान वो वाले कप्तान नहीं जो अडियाला जेल में, बल्कि ये वाले कप्तान अगर वो होते ना तो आज गेम चेंज ही हो जानी थी, लेकिन वो नहीं थे, ये वाले थे। तो इसने फिर ऐसे ही खेला जैसे इसको लाया गया, मसलत किया गया, इस तरह इसने खेलना था। यहाँ पर मैं मोहसिन नकवी को जो है वो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी सहूलत दी इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने लगता है बेशर्मी की हद कर दी। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कुछ यार सोचना चाहिए। इतना स्लो T20 में 30 गेंदों पे 29 रन, 3 विकेट गंवा दीजिए और ये T20 का मैच हो रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान फिर खेलते खेलते रो के 172 रन बनाए। उसमें भी जो है वो फ़हीम अशरफ ने आकर 2 हिट लगाई, जो आखिर में 8 गेंदों पे उसने जो है 20 स्कोर किए, 2 छक्के 1 चौके के साथ। वहाँ से सिनेरियो जो है थोड़ा बदल गया, 171 स्कोर। इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन देखा जाए तो ठीक ही था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्योंकि प्रेशर वाला मैच होता है। और 172 रन का टारगेट दिया 20 ओवर में हम लोगों ने। आखिरी 2 ओवरों में स्कोर फिर भी सही बन गया। और यही अगर थोड़ा सा पहले खेल लेते, क्योंकि हमारे पास विकेटें पड़ी थी, 5 विकेटें हमने रख के इतना स्कोर किया है जी, ये अंदाज़ा करें। कप्तान जो है ना हमारा, जब वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो दूसरे कौन अच्छा खेलेंगे। उसके बाद जी फिर इंडिया की बारी आ जाती है, फिर दे देना दिन दे। जैसे अभिषेक शर्मा जो है वो और शुभमन गिल ने हमारी धुलाई की है ना, मानना पड़ेगा। बैटिंग की है तो इन लोगों ने की है। मुझे लग रहा था कि जिस तरह पावर प्ले में उन्होंने स्कोर बनाया था ना, मैच उसी वक्त हाथ से निकल गया था पाकिस्तान के। और 105 रन पे जो उनकी पहली विकेट गिरी तो मुझे लगा कि शायद अब मैच चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पीछे स्कोर बहुत कम था ना, 10 ओवर में स्कोर आपको पीछे चाहिए 60-65,
वो बन जाएगा आराम से। 9 विकेटें उनके हाथ में थी। फिर हमारे बॉलरों ने जो वो मायूस करन दिखाया हमको, और उनकी जो है वो बॉलिंग समझ में नहीं आ रही थी क्या कर रहे हैं जी। 10 से ऊपर स्कोर खाया जिसने भी खाया। आर.एस. रऊफ ने 26 रन दिए, 2 विकेटें ली, वो भी आखिर में, शुरुआत में तो उसके बाद फेंटा लगा। शाहीन शाह अफरीदी है, उसने 40 रन दिए, और फ़हीम अशरफ 31 रन देकर गए। साइम अयूब जो है उसने 35 रन दिए, 3 ओवर भी फेंके उसने, बस विकेट कोई नहीं ली। मुझे समझ नहीं आती जो है सैम अयूब को क्यों बॉलिंग देते हैं, जब वो एक बॉलर नहीं बैट्समैन के तौर पर खेल रहे, पार्ट टाइम बॉलर है। वहाँ मोहम्मद नवाज को देते, वो ऑलराउंडर है, कुछ उम्मीद कर सकते थे, लेकिन जहाँ इनको फेंटा पड़ा है उससे हमने वो कौन सा बच जाता है, उससे भी पड़ता। तो कुल मिला के जी पाकिस्तान ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों से मायूस किया। बैटिंग ने तो फिर भी चलो कुछ हद तक ठीक खेला, लेकिन बॉलिंग जो हमारी वो जो पहले वाली थी वो नहीं रही अब। और इंडिया ने जो है बेहतरीन जो है इस ग्राउंड में ना खेल के दिखाया, बैट और बॉल दोनों से, ये मानना पड़ेगा। उसके बाद जी उस मैच के जो बाद में जो 2-3 ऐसे वाक़ये हुए, नहीं होने चाहिए, बदकिस्मती है कि हमारे बॉलर्स और इंडियन प्लेयर्स जो हैं बैट्समैन उनके दरमियान तो में हुई, नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इंडिया वालों ने ज़्यादती किया, नहीं करना चाहिए, यहाँ वो गलत है। आप अपना खेल दिखाएं, खेलें, और आप बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। और हमारे वाले जो हैं वो अल्लाह के फजल करम से लड़ाई पे सबसे पहले नंबर है, खेलना नहीं, बैट बॉल से नहीं खेलना, हाथ से खेलने वाले हैं हमारे भाई। तो फिर यही नतीजा निकलना था। फाइटिंग होती तो हम शायद जीत जाते वहाँ, लेकिन क्रिकेट और गेंद बॉल से जो है वो हम लोग कभी भी नहीं जीते। दूसरा मैच लगातार हार चुके। अब मैच का सिनेरियो ये बना है कि अब हम कल श्रीलंका से मैच है वो जीतें, परसों बांग्लादेश से, उससे अगले दिन जब बांग्लादेश का मैच होगा वो जीत कर फाइनल फिर इंडिया के साथ हमारा पड़ेगा। तो इसी दवा के साथ कि अगर फाइनल इंडिया के साथ हमारा पड़ जाता है तो खुदा के लिए बेहतर खेलना। जब बेहतर खेलोगे फिर दुआ भी कबूल होगी, जब आप खेलने नहीं है तो फिर दुआ कैसे कबूल होगी। बाकी जो है वो इसी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि इंशाल्लाह अगली बारी हमारी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।